जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी आश्चर्य करने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप सभी चौंक जाओगे। लड्डू गोपाल की इस आश्चर्य करने वाले चमत्कार को, उनकी लीला को जब आप सुनोगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, लड्डू गोपाल के सभी भक्त अपने प्यारे कान्हा की सेवा बड़े ही प्यार से करते हैं। सभी भक्त अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने लड्डू गोपाल की हर एक जरूरत को पूरा करने की कोशिश करते हैं। भक्त यह चाहते हैं कि उनके लल्ला को, उनके ठाकुर जी को कभी किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। और सभी भक्तों को यह भी पता है कि हमारे लड्डू गोपाल को कभी भी किसी विशेष तामझाम की आवश्यकता नहीं होती है। हमारे बाल गोपाल कभी भी किसी विशेष चीज की मांग नहीं करते हैं। हमारे छोटे से गोपाल हर परिस्थिति में हमारे साथ खुश होते हैं। भक्त अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने लड्डू गोपाल को जो भी भोग लगाते हैं, हमारे लल्ला उसे ग्रहण करते हैं। पर आज की यह लीला कथा बिल्कुल अलग है। आज की इस लीला कथा से आप हमारे छोटे से बाल गोपाल के एक अलग ही स्वरूप को जान पाओगे। क्या हो जब हमारे लड्डू गोपाल किसी विशेष चीज की हमसे मांग करे और अपने भक्तों के द्वारा लगाए गए भोग को वो स्वीकार ही ना करे, तो क्या इससे हमें यह समझना चाहिए कि हमारे लड्डू गोपाल हमारे सामर्थ्य के अनुसार लगाए गए भोग को ग्रहण ही नहीं करते। हमारे लड्डू गोपाल हमारे सेवा भाव से प्रसन्न नहीं होते। तो क्या हमें अपने लड्डू गोपाल के लिए 56 भोग लगाने होंगे? भक्त के साथ घटी इस अत्यंत दुखदायी घटना को जब आप श्रवण करोगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा, तभी आप आज के इस संपूर्ण लीला कथा को समझ पाओगे और अपने लड्डू गोपाल के इस स्वरूप को देखकर आप सभी आश्चर्यचकित हो जाओगे। आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है झारखंड के सिमरिया में रहने वाली पुष्पांजलि महतो जी ने। पुष्पांजलि जी हमसे कहती है कि मेरा मायका और ससुराल दोनों झारखंड में ही है। शादी से पहले मुझे लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। मैंने अपने आसपास कभी किसी को लड्डू गोपाल की सेवा करते भी नहीं देखा था। मेरी शादी को 14 साल हो गए हैं और उस समय मेरे पास मोबाइल भी नहीं था और आज के समय की तरह इंटरनेट की सुविधा भी नहीं होती थी। आज तो लोग YouTube पर देख कर हर एक चीज सीख जाते हैं, पर उस समय हम YouTube पर भी ज्यादा वीडियोस नहीं देखा करते थे। पर हाँ, हमें यह पता था कि लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप है, क्योंकि हमारे गांव के मंदिर में जन्माष्टमी के समय लड्डू गोपाल को झूले पर बिठाया जाता था और जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता था। पुष्पांजलि जी कहती हैं कि सच कहूँ तो मैंने कभी भी बचपन से पूजा पाठ नहीं किया था, ना ही मेरे मन में भगवान के प्रति कोई श्रद्धा भक्ति थी। इसका एक प्रमुख कारण यह है कि मेरे मायके में आज तक मैंने कभी किसी को पूजा पाठ करते देखा ही नहीं था। दरअसल मेरे मायके में हम 2 भाई बहन और मेरे पापा हैं। यह हमारा दुर्भाग्य है कि मेरी मम्मी की मृत्यु जब हम दोनों भाई बहन बहुत छोटे थे तभी हो गई थी। मम्मी जब हम सभी को छोड़कर चली गई तब हम दोनों भाई बहन बहुत छोटे थे। पापा सरकारी नौकरी करते थे, जिस वजह से वो अपने काम में व्यस्त रहते थे। हम दोनों भाई बहन कुछ वर्षों तक अपने नाना नानी के पास रहे थे। फिर हम जब थोड़े बड़े हो गए तब मेरे पापा हम दोनों भाई बहन को अपने पास लेकर आए और अपने पास से ही पढ़ाई लिखाई करवाई। मेरे पापा भी हमारे घर पे कभी कोई पूजा पाठ नहीं किया करते थे। दशहरे में या फिर कोई तीज त्योहार में जब हम लोग कोई मेला घूमने जाते थे तो वहीं हमें पूजा पंडाल में, मंदिरों में भगवान के दर्शन हो जाते थे। इसके अलावा हमने घर में कभी पूजा पाठ नहीं किया। पढ़ाई पूरी होने के बाद मेरी शादी हुई। शादी के बाद जब मैं अपने ससुराल आई तब मैंने यहाँ एक अलग ही माहौल देखा। हमारे घर लड्डू गोपाल विराजित थे। लड्डू गोपाल की सेवा मेरी सासू माँ बड़े ही प्यार से करती थी। मेरे ससुराल में मेरी सासू माँ, मेरे ससुर जी मेरे हस्बैंड थे। मेरा एक छोटा देवर था जो उस समय हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करता था। मैंने तो कभी अपने मायके में पूजा पाठ होते नहीं देखा था, पर अब जब अचानक से मैं अपने ससुराल में लड्डू गोपाल की सेवा होते देख रही थी तो मुझे बड़ा ही आश्चर्य हो रहा था। हर एक चीज मेरे लिए बिल्कुल नया था। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि एक मूर्ति के लिए कोई इतना कर सकता है।
मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल की हर एक जरूरत का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती थी। बड़े ही प्यार से बाल गोपाल की सेवा करती थी। मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे थे। मेरी सासू माँ को पता था कि मेरी मम्मी नहीं है और मैंने कभी पूजा पाठ नहीं किया है, जिस वजह से मेरी सासू माँ ने भी कभी मुझ पर किसी चीज का दबाव नहीं डाला। बस मेरी सासू माँ मुझसे हमेशा यह कहा करती थी कि बहू, धीरे धीरे पूजा पाठ करना, लड्डू गोपाल की सेवा करना, सब कुछ अच्छे से सीख लो। मेरे बाद तो तुम्हें ही सब कुछ करना है, और अगर मुझे अचानक से कुछ हो गया या मैं कभी बीमार पड़ गई तो लड्डू गोपाल की सेवा कौन करेगा। कुछ समय ऐसे ही बीत गए। धीरे धीरे अब मैं भी घर पे दिया बाती किया करती थी। लड्डू गोपाल की सेवा में अपने सासू माँ की मदद किया करती थी, पर मुझ में अभी भी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अकेले लड्डू गोपाल की संपूर्ण सेवा कर सकूं। पुष्पांजलि जी कहती हैं कि सच कहूँ तो तब तक मेरे मन में लड्डू गोपाल के लिए उस तरह का भाव आया ही नहीं था कि मुझे उनकी सेवा करनी है। लड्डू गोपाल के भक्तों के मन में अपने कान्हा, अपने लल्ला के लिए जो प्रेम का भाव होता है, जो सेवा करने की भावना होती है, वह मुझ पर उस समय तक नहीं आई थी। पर मैं अपनी सासू माँ की बात को बार बार टाल नहीं पाती थी, और बस सब कुछ सीखने के लिए मैं अपनी सासू माँ की मदद लड्डू गोपाल की सेवा में किया करती थी। धीरे धीरे समय बीतने लगे। मेरी शादी को 3 वर्ष बीत चुके थे और ठाकुर जी की कृपा से मेरे जीवन में भी बहुत बड़ी खुशी आई। मेरी बेटी का जन्म हुआ। मेरी बेटी के जन्म से मेरे ससुराल में सभी लोग बहुत खुश थे। 3 साल तक लगातार मैं अपनी सासू माँ के साथ लड्डू गोपाल की सेवा करती आई थी। धीरे धीरे लड्डू गोपाल की कृपा से मेरे मन में भी लड्डू गोपाल के लिए श्रद्धा भक्ति आने लगी। मुझे भी उनके लिए लगाव सा हो गया, पर मैं अभी भी संपूर्ण रूप से अकेले लड्डू गोपाल की सेवा कभी भी नहीं करती थी। कभी अगर मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करनी भी होती थी तो मेरी सासू माँ मुझे हर एक चीज बार बार बताया करती थी। सामने खड़े होकर मुझे हर चीज समझाती थी, तब जाकर मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। ऐसे ही अगले 2 वर्ष और बीत गए। मेरी शादी को पूरे 5 साल हो चुके थे और इसी बीच हमारे जीवन में एक बहुत ही दुखद घटना घटी। मेरी सासू माँ की मृत्यु हो गई। वो हम सभी को छोड़कर चली गई। मेरी सासू माँ के चले जाने के बाद हमारा घर बिल्कुल सूना हो चुका था। मुझे ऐसा लगता था कि मानो हमारा पूरा परिवार बिखर चुका है। जब मेरी सासू माँ थी तब मुझे किसी चीज की कोई चिंता नहीं होती थी। हर एक चीज मेरी सासू माँ बड़े ही अच्छे से संभाल लेती थी। पर मेरी सासू माँ के जाने के बाद मैं खुद को बहुत ही दबाव में महसूस करने लगी। पूरे घर की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी और साथ साथ छोटी सी बच्ची और फिर लड्डू गोपाल की सेवा अब मुझे ही करनी थी। मैं कुछ भी नहीं समझ पा रही थी कि ये सब मैं कैसे करूँगी। मेरा छोटा सा बच्चा है, पूरे परिवार की जिम्मेदारियां हैं, मैं कैसे संभालूंगी, और साथ साथ मुझे लड्डू गोपाल की सेवा भी करनी है। ठाकुर जी के भरोसे जैसे तैसे सब कुछ चल रहा था। वैसे इतने वर्षों में मुझे लड्डू गोपाल की सेवा से फिर भी मैं अपने सासू माँ की तरह लड्डू गोपाल की सेवा कभी न कर सकी। वो कहते हैं ना दोस्तों, जब तक आपके मन में सच्चे दिल से आपके ठाकुर जी, आपके लड्डू गोपाल के लिए भाव न आए, आपके दिल में आपके लड्डू गोपाल के लिए पागलपन न आए, तब तक आप अपने कान्हा की सेवा पूरी तरह से समर्पित होकर नहीं कर सकते हैं। शायद मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। एक लड्डू गोपाल के भक्त के मन में अपने कान्हा के प्रति जो श्रद्धा भाव होती है, जो समर्पण की भावना होती है, सच कहूँ तो उस समय तक मेरे मन में वो भावना नहीं थी। पर हाँ, मुझसे जैसा हो पाता था मैं लड्डू गोपाल की सेवा जरूर करती थी। मैं प्रतिदिन लड्डू गोपाल को स्नान करवाती थी, उन्हें 4 पहर का भोग भी लगाती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। अगले कुछ महीने के बाद हमारे पड़ोस के घर लड़की की शादी थी। क्योंकि उस लड़की से मेरी बहुत अच्छी मित्रता थी और साथ साथ उनके परिवार से भी हमारा बहुत अच्छा रिश्ता था, इसलिए हर एक फंक्शन में हम सभी को वहां जाने का निमंत्रण था। सुबह सुबह उठकर मैं घर के सारे काम करती थी, सबके लिए नाश्ता बनाती थी, फिर खुद नहा धोकर लड्डू गोपाल का स्नान श्रृंगार करवा के उन्हें भोग लगा देती थी। उसके बाद मेरे हस्बैंड और मेरे ससुर जी अपने अपने काम पर चले जाते थे। फिर मैं अपनी बेटी को अच्छे से तैयार करके खुद भी अच्छे से तैयार होकर अपने पड़ोस की शादी में चली जाती थी।
जब मेरी सासू माँ थी तब वो प्रतिदिन दोपहर के समय लड्डू गोपाल को घर के बनाए हुए भोजन का भोग लगाती थी। किसी दिन खिचड़ी बनाती थी तो किसी दिन खीर बनाती थी तो कभी हलवा पूरी बनाती थी, या फिर घर में जो भी बनता था मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल को उसी का भोग लगाती थी। दोपहर में हमारे लड्डू गोपाल को घर में बनाए हुए भोजन का भोग ही लगता था। मेरी सासू माँ के जाने के बाद मैं भी बिल्कुल ऐसा ही किया करती थी, पर क्योंकि मुझे शादी में जाना था और सुबह सुबह मेरे हस्बैंड और मेरे ससुर जी नाश्ता करके चले जाते थे, दोपहर में वो लोग खाना खाने घर नहीं आते थे, वो लोग शाम को घर आते थे और मेरे दोपहर का खाना तो हमारे पड़ोस के घर की शादी में ही था। इस वजह से मैं दोपहर का खाना नहीं बनाती थी। इस दौरान मैं लड्डू गोपाल को बतासे का भोग लगाने लगी। अगले 2 दिन इसी तरह से बीत गए। 2 दिनों में मैंने लड्डू गोपाल को घर पर बनाए हुए भोजन का भोग नहीं लगाया। तीसरे दिन जब मैं दोपहर को लड्डू गोपाल को बतासे का भोग लगाने गई, तब मैं देखती हूँ कि बतासे में ढेर सारी चींटियाँ लग गई है। अब मैं क्या करूँ? इतनी सारी चींटियों को हटाने में तो बहुत समय लगेगा। मैं धीरे धीरे सारी चींटियों को बतासे में से हटाने लगी। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि बतासे में चींटी लग जाए। मैं धीरे धीरे सारी चींटियों को बतासे से हटाई। उसके बाद जैसे ही लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए मैंने प्लेट में कुछ बतासे निकाले, वो प्लेट अचानक मेरे हाथ से छूटकर गिर गया। पुष्पांजलि जी कहती हैं कि ये सब होने के बाद भी मुझे समझ नहीं आया कि शायद मेरे लड्डू गोपाल को बतासे का भोग नहीं लगाना है। मैं दोबारा से लड्डू गोपाल को दूसरी कटोरी में बतासे का भोग लगा दी। उसके अगले दिन शादी थी। मैं प्रतिदिन की तरह अपना दिनचर्या करके लड्डू गोपाल को स्नान श्रृंगार करवा के उन्हें भोग लगाकर अपने पड़ोस के घर शादी में चली गई। दोपहर का खाना उन्हीं के घर खाकर मैं लगभग 2 बजे अपने घर चली आई, क्योंकि उसी रात शादी थी। रात भर जागना पड़ता, इसलिए मैं सोची कि घर जाकर कुछ देर आराम कर लेती हूँ और अपनी बेटी को भी कुछ देर सुला देती हूँ। लड्डू गोपाल को तो मैंने पहले ही बतासे का भोग लगा दिया था। अब मैं घर आकर अपनी बेटी को सुलाने लगी। बेटी को सुलाते सुलाते मेरी भी आँख लग गई और मैं सो गई। तभी कुछ देर के बाद मेरे साथ एक आश्चर्य करने वाली घटना घटी। मैं गहरी नींद में सो रही थी। मैं अचेत अवस्था में थी। तभी मेरे कानों में घुंघरू की आवाज आती है। ऐसा लगता है कि कोई पायल पहनकर हमारे घर के चारों तरफ इधर उधर दौड़ रहा है। मैं बहुत गहरी नींद में थी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी मैं अचानक किसी छोटे बच्चे की रोने की आवाज सुनती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो घुंघरू की आवाज मेरे पास आकर रुक गई और कोई छोटा सा बच्चा मेरे पास खड़े होकर रोने लगा। मैं नींद में थी, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। गहरी नींद में थी, ये सब क्या हो रहा है? मैं गहरी नींद में थी, ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मुझे यह भी नहीं हो रहा था कि मैं उठकर देखूं कि कौन है। तभी उस बच्चे की आवाज मेरे कानों में आती है, जो मुझसे कहता है, मैं तो तुमसे बहुत नाराज हूँ। तुम मुझे लगातार कई दिनों से बतासे का भोग लगा रही हो। मैंने तुम्हारा लगाया हुआ बतासे का भोग ग्रहण ही नहीं किया है। पुष्पांजलि जी कहती हैं कि मैं अपने सपने में ही आश्चर्य होकर सोचने लगती हूँ कि ये तो मेरे लड्डू गोपाल हैं। लड्डू गोपाल सच में मुझसे बात कर रहे हैं। लड्डू गोपाल सच में मुझसे ये सारी बातें कह रहे हैं। तभी हमारे छोटे से बाल गोपाल फिर से मुझसे कहते हैं, मैया तू तो प्रतिदिन अच्छे अच्छे पकवान खा रही है और मुझे बस बतासे का भोग लगा रही है। मैं तो छोटा सा शिशु हूँ ना मैया, मैं भी तो तेरा ही लल्ला हूँ। फिर मैं प्रतिदिन बतासा क्यों खाऊं? मुझे भी वही खाना है मैया जो तू खाती है। मुझे भी अच्छे अच्छे पकवान खिलाओ ना मैया, नहीं तो मैं ऐसे ही भूखा प्यासा बैठा रहूँगा। पुष्पांजलि जी कहती है कि मैं सपने में ही अपने बाल गोपाल, अपने लड्डू गोपाल की इस आश्चर्य करने वाली सारी बातों को सुनकर सिहर उठी थी। मैं चाह रही थी कि मैं अभी अपने लड्डू गोपाल से बात करूं, उनसे कुछ कहूं, पर मैं अपने सपने में कुछ कह ही नहीं पा रही थी। न ही मैं अपने बाल गोपाल के श्रीमुख, न ही उनके चरणों के दर्शन कर पाई। बस मुझे अपने लड्डू गोपाल की ये सारी बातें कहने का आभास हुआ। मुझे बस अपने लड्डू गोपाल की ये सारी बातें सुनाई दी। मैं तुरंत अपनी नींद से जाग गई। मेरी आंखों से आंसू आने लगे। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं समझ गई
कि मेरे छोटे से लड्डू गोपाल, जिनको 3 दिनों से मैं लगातार बतासे का भोग लगा रही हूँ और प्रतिदिन मैं शादी में अच्छा खाना खा रही हूँ, मेरी सासू माँ हमारे बाल गोपाल का कितना ख्याल रखती थी और मैं अपने बाल गोपाल को बस भगवान मानकर, एक मूर्ति मानकर उन्हें बतासे का भोग लगाए जा रही हूँ। तभी मैं सोचने लगती हूँ कि मैं अपने सासू माँ की तरह अच्छे से लड्डू गोपाल की सेवा भी नहीं कर पाती, ना ही मैं उनका अच्छे से ख्याल रख पाती हूँ। फिर भी मेरे लड्डू गोपाल, मेरे बाल गोपाल की मुझ पर इतनी कृपा हुई कि उन्होंने साक्षात सपने में आकर मुझसे ये सारी बातें कही। मैं खुद को धन्य मानती हूँ जो मैंने मेरे बाल गोपाल की आवाज को अपने कानों से श्रवण किया। मैंने जो भी पाप किया था, मुझसे जाने अनजाने जो भी गलतियाँ हुई थी, शायद इसी वजह से मैं अपने बाल गोपाल के दर्शन नहीं कर पाई। पर मैंने जो पाया है, जो चीज मैंने महसूस की है, वो मेरे लिए अमूल्य धन है। मुझे परम आनंद की अनुभूति हुई। मैं तुरंत उठकर सबसे पहले अपने घर की मंदिर की तरफ भागी और कुछ देर खड़े खड़े आंखों में आंसू लिए अपने लड्डू गोपाल को निहारते रही। फिर मैं तुरंत नहाने चली गई। नहाने के बाद मैंने लड्डू गोपाल के लिए हलवा पूरी बनाया। अपने बाल गोपाल को अपने हाथों से हलवा पूरी का भोग लगाया। पुष्पांजलि जी कहती हैं कि मैं अपने आप को इतना सौभाग्यशाली मानती हूँ जिसे मैं आप सभी को शब्दों में नहीं बता सकती। मेरे बाल गोपाल, मेरे लड्डू गोपाल के श्रीमुख से मैंने अपने लिए मैया सुना है। ये मेरे लिए सबसे अमूल्य धन है। अब मैं दोबारा अपने पूरे जीवन काल में ऐसी गलती कभी भी नहीं दोहराऊंगी। इस घटना के बाद लड्डू गोपाल के प्रति मेरी श्रद्धा भक्ति इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मैं जितना ख्याल अपने बच्चे का रखती हूँ, उससे भी कई ज्यादा ख्याल अपने बाल गोपाल का रखती हूँ। मैं अपने लड्डू गोपाल की हर एक छोटी से छोटी जरूरत का ध्यान रखती हूँ। अपने बाल गोपाल को मैं कभी भी अकेला नहीं छोड़ती। अब हमारे बाल गोपाल मेरे प्राणों से भी प्रिय बन चुके हैं। लड्डू गोपाल की अपार कृपा है जो मुझ जैसी अभागन को अपनी भक्ति देकर धन्य कर दिया। मेरे मन में अपने लिए श्रद्धा भक्ति लाई जिससे मैं उनकी सेवा अच्छे से कर सकूं। पुष्पांजलि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल के इस असीम चमत्कार को हमारे साथ शेयर की, जिसको मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। दोस्तों, अब मैं आप लोगों से अपने कुछ बातें शेयर करना चाहूंगी। बहुत सारे भक्त अब यह सोच रहे होंगे कि क्या हम लड्डू गोपाल को मिश्री बतासे का भोग लगाएंगे तो वो स्वीकार नहीं करेंगे? क्या हमारे बाल गोपाल, हमारे लल्ला भी हमारे लगाए हुए भोग से संतुष्ट नहीं होंगे? तो मैं आप सभी को बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे बाल गोपाल को अगर हम प्रेम भाव से एक तुलसी के पत्ते के साथ थोड़ी सी मिश्री का भोग भी लगाते हैं तो हमारे लड्डू गोपाल उसी को ग्रहण करते हैं। पर दोस्तों, जरा सोचिए, अब मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहूंगी जिस पर जरा गौर कीजिएगा। जब आप लड्डू गोपाल को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं और उनसे कोई न कोई संबंध जोड़कर उनकी सेवा करते हैं, तब हमारे लड्डू गोपाल पूरी तरह से आपको भी उसी संबंध से देखते हैं, आपके साथ भी वही संबंध निभाते हैं। और हमारे बाल गोपाल से हम कोई भी रिश्ता जोड़े, वो है तो एक शिशु के रूप में। आप जरा सोच लीजिए दोस्तों कि आप अपने बच्चे के साथ बैठी हैं और आप बैठकर अच्छे पकवान खा रही हैं और आप अपने बच्चे को सूखा भोजन करवा रही हैं, तो क्या आपका बच्चा वो खाएगा? नहीं खाएगा ना। उसको भी वही खाना है, उसको भी वही चाहिए जो आप खा रही है, जो उनकी माँ खा रही है। ठीक उसी तरह से हमारे बाल गोपाल है। दोस्तों, अगर आप रूखा सूखा भोजन कर रही हैं और अपने सामर्थ्य के अनुसार उसी का भोग अपने लड्डू गोपाल को लगा रही हैं, तो फिर आप देखना आपके लड्डू गोपाल उसी से संतुष्ट होंगे, उसी को ग्रहण करेंगे। पर दूसरी ओर अगर आप अच्छे पकवान खा रही है और अपने ठाकुर जी, अपने भगवान को सूखे मिश्री बतासे का भोग लगा रही है, तो जरा अपने विवेक से सोचिएगा, जरा विचार कीजिएगा कि क्या आपके ठाकुर जी आपके सामर्थ्य को नहीं जानते हैं? क्योंकि हमें सब कुछ देने वाले तो हमारे ठाकुर जी हैं। हम प्रतिदिन अच्छे पकवान खाएं और अपने भगवान के लिए, अपने ठाकुर जी के लिए, जिन्होंने ही हमें सब कुछ दिया है, उन्हें सूखे चूड़े बतासे मिश्री का भोग लगाएं। तो क्या यह उचित है?
हमारे ठाकुर जी, हमारे भगवान, हमारे लड्डू गोपाल हमारे भाव को देखते हैं। वो भी इस चीज की जांच करते हैं कि हमारे भक्त हमारे दिए गए चीजों का, सुविधाओं का किस तरह से और कहाँ उपयोग कर रहे हैं। वैसे दोस्तों, यह तो अटूट सत्य है कि हम अपने ठाकुर जी को क्या दे सकते हैं। क्या हमारी इतनी सामर्थ्यता है कि हम अपने ठाकुर जी को कुछ भी दे सके? बिल्कुल भी नहीं। हमारे ठाकुर जी, हमारे लड्डू गोपाल तो बस हमारे भाव के, हमारे सेवा के भूखे हैं। वो उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। बस आपके भाव सच्चे और पवित्र होने चाहिए। तो दोस्तों, इस बात पर जरा गौर कीजिएगा और जरा सोचिएगा। आपको आपके सारे सवालों के जवाब जरूर मिल जाएंगे। और दोस्तों, मेरे साथ एक बार प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।